खबर लहरिया फेसबुक ऑनलाइन पाठकों को स्वागत है। मैं सुनीता खबर लहरिया से। आज मैं मौजूद हूँ जिला चित्रकूट ब्लॉक मऊ गांव मबई कला में। यहाँ बहुत ढेर सारे बंदर हैं। लोगों को इस तरह से परेशान करते हैं कि घर से खाना उठा ले जाते हैं, पूरे कपड़ा फोड़ डालते हैं और किसानी के लिए बहुत नुकसान होता है। यहाँ बहुत दिन से लोग परेशान हैं। जैसे बच्चे खाना खाते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से समस्या होती है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं और ये कहाँ कहाँ अपनी आवाज़ उठाए हैं और किस तरह से आश्वासन मिला है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित गुप्ता है और ये हमारे गांव में कम से कम आज 20 साल से यहीं रहते हैं बंदर। और इस समय कम से कम ये 500-600 इनकी आबादी हो गई है। अभी तो यहाँ पर कम है और अभी इधर उधर हैं और ना तो किसी खाना खाने देते हैं बल्कि पूरे घर को बर्बाद कर डाले। वहाँ के खपड़ा को पूरे फोड़ डाले और वहाँ चोना चूकर घर पूरे गिर गए। अब किसी तरह आदमी अपना बसर कर रहा है, लेकिन ये फसल भी बर्बाद कर डालते हैं। गेहूं है, बाजरा है, उसकी बाली तोड़ कर सब नाश कर डालते हैं। तो इसके लिए आप लोग कहीं आवाज़ उठाएं कि पकड़ जाएं तो यहाँ की समस्या दूर हो जाए। एक बार हम लोग और हमारे गांव के सम्मानित लोग गए थे वहाँ पर तहसील मऊ। तो वहाँ एसडीएम साहब से बोले कि सर इन्हें बहुत परेशान करते, इन्हें हम छुड़वाना चाहते। तो वे बोले कि नहीं छोड़ने, आपको वह आदेश नहीं मिलेगा। तो इतनी बात हुई थी, हम लोग गए थे। हाँ। वन विभाग नहीं गए रेंज ऑफिस में? नहीं, वहाँ नहीं गए। एसडीएम साहब बोले कि वहीं जाओ वन विभाग में, वहाँ से आदेश ले लो, फिर अपना छुड़वा दो। हाँ। तो इस समय कितने संख्या में होंगे? इस समय कम से कम 500 बंदर हैं हमारे गांव में। हाँ। तो गांव के लोगों को किस तरह से गांव में मैम जी, जैसे आदमी अपना खाना बनाता है तो पूरा आटा लेकर भाग जाएंगे, रोटी लेकर भाग जाएंगे। अब यहाँ तक बड़े बड़े सयानों को काट भी लेती हैं। हाँ, बाल वाल पूरा नोच लेते हैं। बहुत बच्चों को काट भी चुके हैं। कम से कम हर एक मोहल्ला में 5 दिन में एक को काटते ही हैं। रोज 5 दिन में 10 दिन में एक बच्चे को काटते हैं, सयान को भी काटते हैं। जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? चंद्रमा प्रकाश पांडे नाम है मैडम। बंदरों से किस तरह से समस्या है आप लोगों को? बंदरों से तो सही पूछा जाए जीना मुश्किल है इनके सामने। खाना बनाने में परेशानी, खाना खाने में परेशानी। बच्चों को खाना देते हैं तो बच्चों को ये घायल भी कर देते हैं, खाना भी लेके चले जाते हैं। घर को भी तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। कोई भी चीज़ इनसे सुरक्षित नहीं है, न तो जनजीवन सुरक्षित है। हर आदमी इनसे प्रभावित है, हर बच्चा प्रभावित है। अब हम यही चाहते हैं कि प्रशासन कुछ सहयोग करके गांव वालों को इससे मुक्ति दिलाए। किसी तरह से इस संकट से हम लोग बाहर आए। शुरुआती में खेत बो देते हैं, उस समय क्या होता उस समय पूरा बीजा भी खा जाते हैं मैडम। ये मिट्टी से निकाल निकाल के पूरा बीजा खा जाते हैं। फसल तैयार होती है, उसमें पौधे जैसे ही तैयार हुए, बीज अंकुरित होता है तो उसको कच्चा ही खाना चालू करते हैं। खाते भी हैं, नष्ट भी कर देते हैं। कितने साल से ये बंदर बने हुए हैं? ये लगभग 10 साल से हम इनको देख रहे हैं। 1 दशक तो हो ही गया करीब। एक बार एसडीएम साहब महोदय ने कुछ आदेश भी किया था, कोरोना टाइम चालू हो गया, इसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ है। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन बताए थे कि इनको पकड़वाया जाएगा, पकड़वा के इनको बाहर भेजा जाएगा, लेकिन ऐसे ही प्रभावी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अब कहना यही चाहेंगे कि प्रशासन की मदद से यदि इनको पकड़वाया जाए तो इससे मुक्ति मिल सकती है हम लोगों को। बहुत खतरनाक मैटर है ये। जैसे जिन लोगों के घर कच्चे हैं उनके लिए क्या? उनका तो घर भी गिरा दिया। हमारा खुद का एक कच्चा मकान है, वो गिरा दिया है। ये किसी तरह से टीन से लगवा दीजिए, उसको भी तोड़ देते हैं। खपड़ा तो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। मान लीजिए कुछ छत में कुछ डालना है इस समय? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मैम। आपको पूरी ड्यूटी करना पड़ेगा, लाठी डंडा लेकर ऐसे धूप में खड़े रहना पड़ेगा। फिर भी ये उसमें भी आक्रमण करते हैं। जो रखवाली करता है उसके ऊपर भी हमला बोल देते हैं। इस तरह से इनसे खतरा तैयार रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील। जिस तरह से
आदमी छत में कुछ गेहूं बगरा दे कुछ भी, तो किस तरह से आप लोग को रखवाली करना अरे उसमें लेके डंडा लेकर ठाड़ होना हो पड़ता, धूप में लगती है। उसको एमुम हो गया तो उसकी भी अगर तन को धोखा खा गया तो गेहूं बिथरा देते हैं, जितना खाते हैं उसको बिथरा भी देते हैं। धोखा हो जाए तो काट भी लेते हैं मान आपके। लीजिए जो लोग मजदूर हैं सभी लोग काम करने चले जाते हैं, फिर उनका कैसे क्या होता है? अब उनका किसी तरह मजदूरी में कर घर से चले जाते हैं निकाल कर, और चूक भी जाते हैं तो चूल्हा से निकाल लेके भाग जाते हैं। ठंडी में अक्सर लोग बाहर खाना बनाते हैं, फिर उस समय क्या झेलना पड़ता उस समय डंडा लेकर खड़े रहना पड़ता है। धोखा खा गए तो आटा भी लेके जाते, रोटी भी लेके जाते। धोखा खा जाए तो आटा भी रोटी भी अभी सब वो कर देते हैं। ले भाई, चल खड़े हो गए। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महकुलाल। किस तरह से बंदरों को परेशान? अरे बंदरों को इतनी परेशानी है कि अब खाना पीना सब हराम है, और ये समझ लीजिए कि औरतों की धोती भर छोड़ लेते हैं इन लोग, और काट भी लेते हैं, बच्चों का खाना भी वो हो जाता है। इसलिए जो है क्या कहते हैं 24 घंटा डंडे लिए खड़े रहते हैं आदमी, और जो कच्चा मकान है वो भी वो हो जाता है, सब गिरा दिया। बहुत परेशानी में है, इसमें मुक्ति मिले किसी तरह से। आप सब जो साजो मदद दे दे गवर्नमेंट, तो हमारे लोगों का कल्याण हो जाए। आज 20 साल से साले को ये परेशानी झेलते झेलते परेशान हो गए। बच्चों का काट भी लेते हैं, उनको दवा भी कराते कराते परेशान हो जाते हैं। खेती बाड़ी सब नष्ट कर देते हैं। इस बात की परेशानी हम लोगों का हाथ जोड़ की विनती है कि हमारी मुक्ति किसी तरह से मिले। देख ले अरे कुछ बोला जाऊ वाला जाऊ। अरे संजू की मम्मी हो तो बोलवा दे ऊपर क्या तक अभी साथी है ऊपर जा। हाँ बोलो वही बात बोलवा दो। किनारे में घर है यही पर के सब आए गए। हाँ हाँ बोलवा देते बोल दे बोल दे कैसी हो जाएगी। किरण नाम। तो बंदरों से किस तरह से समस्या है? अरे इतनी बड़ी समस्या है कि अब कहाँ पहुँचना है, ना खाई न बना पाई, बड़ी दिक्कत है। बंदरों से कोई जिनिस नहीं बच रही है। खेती में नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे कैसे? हैं? बहुत इतनी परेशानी है, समझ लो। बंदरों से नहीं, इसे बांदर कैसे भी आदमी का खाए ले। बताइए। बांदर खुद है आदमी का खाए लेते। अगर आदमी एक दो जना है अब बंदरन का चहेता थे तो वो खुद है मतलब धौरत है उनकी कई कहानी। कितने साल से बंदरों का आतंक है? अरे आज 10-12 साल हो गए। फसिल एकदम बिल्कुल ही यहाँ के फसलें खराब। जब ठंडी का सीजन होता है, महिलाएं आंगन में खाना बनाती है, तो उस समय क्या दिक्कत होती है? यही आटा लेके रोटी लेके भाग जाते हैं। अगर आदमी दौड़ता है पकड़ता है, आप आटा छड़ाते हैं तो आदमी का पकड़ते हैं काटते हैं। परेशानी है, बड़ी लंबी परेशानी है। खा बना नहीं पाते हैं, दाल चावल बनाते हैं तो रोटी नहीं बनाते हैं। अगर रोटी शाम को बनाते हैं तो सुबह के लिए रखते हैं, बोलते हैं चलो रोटी कल की रखी उसी को खाएंगे। मान लीजिए कुछ सुखमन डालती हैं छत में। अरे राम नहीं डालते हैं मैडम 3 जी। साल से गला बिन धोआ
बीन्स खोआ आटा मंगा आटा वही तरह चल रहा है बंदरन के आता चाहिए भौजी तय के आगे हाँ बेटुआ ठाढ़ है का कर समस्या इतना ज्यादा है बंदरन के जैसे हम आटा नहीं पिसा पाते गेहूँ नहीं है घर में लेकिन फिर भी दुकान से बोरी मंगाते हैं आटा वाली को छत पे बारी डालना है फिर क्या? बारी की दाल अभी भी रखी इसी बंदर को जैसे सब कहानी खत्म जब से लोग आ गए हैं खेती है ना तो समझ लो कुछ भी नहीं हो रहा है इन लोगों के चक्कर में खेती क्या देगी क्या हमको जब डालेंगे तब देगी चाहे वो बंदर खाएं चाहे हम लोग खाएं मोल ले लेके खा रहे हैं बहुत समस्या है यहाँ। कभी आवाज उठाए बंदर पकड़वाने के लिए? अरे एक बार आए थे जब आए तब कोरोना भी आया नहीं चंदा उंदा देके किसी तरह सोचे पकड़ा देंगे तो जीवन खुशहाल हो जाएगा जो जिसके पास नमक रोटी होगा अच्छे से खाएगा लेकिन अब वही समस्या है कि नहीं जा रहे हैं तो खाते हैं और रहते हैं किसी मकई में कितना बंदर होंगे? कम से कम होंगे 2-3 टालू बहन जी कोई चोरी नहीं बहुत ज्यादा है कहो तो समझ चिप्स पापड़ तो समझ लो जैसे हमें भूल गया होगा बनाने के लिए दाल की बारी वो दाल रखी ना बारी देने के लिए अभी आए तो बोल रहे थे कि बना लो मैं बोली कैसे बनाऊंगी बंदरों को जैसे सब बेकार किए हैं बंदर और चले जाए तो सारा जीवन सुख में ही हो जाए जिसके जो हो नमक रोटी अपना खाए कारी बस। क्या नाम है आपका? सोना पांडे ले जाओ के लिए जी आपका क्या नाम है? मुकेश यादव। बंदरों से किस तरह से समस्या है? अरे बंदरों से हम लोग जो है पूरा बंदरों का आतंक है हमारे गांव में। हम लोग तो भोजन नहीं कर पाते हैं इनकी वजह से। अगर हम जो है कौर तोड़ के मुंह में डाले पता चला कि थाली हमारी गायब हो गई। औरतें हमारी जो है खाना बनाती हैं पता चला कि वो एक रोटी तवा में डाली पूरा आटा लेके भाग गए। इस तरह तो हम जीने नहीं पा रहे हैं इनकी वजह से जो है बंदरों के। कितना बंदर होंगे? बंदर यहाँ कम से कम 1000-2000 होगा। फसल की तो आप बात न करिए हम लोग घर में मतलब खाना नहीं खा पा रहे हैं घर में नहीं रहने पा रहे हैं। ये है फसल तो जो बर्बाद कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। क्या क्या नुकसान कर रहे हैं? अरे नुकसान तो आप समझ लीजिए कि जो भी पा जा रहे हैं सब तोड़ फोड़ दे रहे हैं। अंदर अगर घुस गए जो पा गए उसको ले गए जो उनके मतलब का है उसको खा लिए जो नहीं मतलब का है उसको तोड़ के फेंक दे रहे हैं। इंसानों के ऊपर वार भी करते रहते हैं जो है बराबर जो है चबा लेते हैं। बच्चों को जो है छत से ढकेल देते हैं। बहुत समस्या है मैडम जो है। यहीं पे अपना फेसबुक लाइव समाप्त करते हैं। यहाँ बंदरों से इस तरह से आतंक है कि यहाँ के किसान सभी लोग परेशान हैं फसल के लिए और घर के लिए यहाँ खाना नहीं खा पाते हैं। इस तरह से स्थिति है। अब